एक जंगल में बहुत सारे पंछियों के बीच एक चिड़िया भी रहती थी। वह गर्भवती थी और उसका एक बड़ा बच्चा भी था। एक दिन वह अकेले जंगल में दाना चुनने के लिए चली गई। चिड़िया उड़ते उड़ते घने जंगल की ओर बढ़ गई। आगे उड़कर एक जगह उसे सुंदर दाने दिखाई पड़े। वह बहुत खुश होकर खाने लगी। वह बीच बीच में चारों तरफ देख लेती। उसके पेट में स्थित बच्चा भी इधर उधर डोल रहा था, मानो कुछ बोल रहा था। चिड़िया ने अपने पेट के बच्चे से बातचीत करना शुरू कर दिया। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम्हें बहुत भूख लगी है, इसीलिए उछल रहे हो। रुक जाओ, मेरा ही खाना तुम्हें भी, जिसके लिए तुम बहुत मचल रहे हो। धीरज रखो, मैं तुम्हें मीठे बेर भी खिलाऊंगी, कई प्रकार के फलों का स्वाद भी चखाऊंगी। चिड़िया ने दाने के साथ साथ कुछ मीठे स्वादिष्ट बेर खाए और रसीले फल भी खाए। उसे बड़ा मजा आ रहा था और साथ साथ उसे अपने बड़े बच्चे की याद भी आ रही थी। जंगल में खतरे के आभास से ही वह उसे अपने साथ नहीं लेकर आई थी। कुछ देर के लिए चिड़िया का पेट भर गया और वह वहां से लौटने की इच्छुक हो गई। इतने में अचानक उसके सामने एक खतरनाक शिकारी आ गया। शिकारी के हाथ में जाल देखकर चिड़िया का कलेजा कांप गया। हे शिकारी, रुक जाओ, पहले मेरी बात सुन लो। ये बात जो तुम्हें उचित लगे वही करना। मैं गर्भवती हूँ। एक बच्चा मेरे पेट में पल रहा है और दूसरा बच्चा मेरा दूर जंगल में इंतजार भी कर रहा है। मेरे बच्चों पर दया करो। तुम्हारे भी बच्चे होंगे, तुम भी उनसे उतना ही प्यार करते होगे जितना मैं अपने बच्चों से करती हूँ। मुझे मारोगे तो मेरे साथ मेरे अजन्मे बच्चे की भी हत्या हो जाएगी और एक बच्चे के सर से माँ का साया हमेशा के लिए उठ जाएगा। चिड़िया की बात सुनकर शिकारी का विचार बदल गया। उसने हाथों का जाल नीचे रख दिया। हे चिड़िया, तुम्हारी बात सुनकर मेरा मन भर आया है। अब मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। इससे पहले कि मेरा मन बदल जाए, तुम यहाँ से चली जाओ। आपने मुझे प्राण दान दिया है, इस बात के लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। चिड़िया वहाँ से आगे उड़ गई। इसी बीच एक दूसरे शिकारी ने उसका रास्ता रोक लिया। हे शिकारी, मुझ पर दया कीजिए, मेरे बच्चे की खातिर मुझे जाने दीजिए। चिड़िया ने उससे अपने प्राण बचाने के लिए बड़ी याचना की, लेकिन उस पत्थर दिल शिकारी का हृदय जरा सा भी नहीं पिघला। मुझे तुम्हारी बातों से क्या लेना देना? तुम मेरे सामने शिकार बनकर आई हो और मैं तुम्हें मारकर अपने साथ ले जाने ही वाला हूँ। अगर घोड़ा घास से दोस्ती कर लेगा तो खाएगा क्या? तुम्हें बाजार में बेचकर मेरा और मेरे भर जाएगा, इसलिए तुम्हें पकड़ना ही होगा। ठीक है, यदि तुम मुझे पकड़ना ही चाहते हो तो मैं इसके लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझ पर कृपा करके मुझे घर जाने दो। मैं अपने परिवार से मिलकर वापस आऊंगी, तब मुझे पकड़ लेना। शिकारी ने चिड़िया की बात नहीं मानी और उस पर निशाना साध लिया। चिड़िया अपनी जान बचाने के लिए उड़ी। चिड़िया को गोली लग गई, लेकिन वह रुकी नहीं, उड़ती रही। निर्दयी शिकारी उसके पीछे पीछे दौड़ रहा था। चिड़िया गर्भवती होने के कारण बहुत तेजी से उड़ नहीं पा रही थी। शिकारी ने निशाना साधकर गोली चलाई और गोली चिड़िया के शरीर में लग गई। वह फिर भी उड़ती चली गई और काफी आगे तक निकल गई। शिकारी भी दौड़ता हुआ चला जा रहा था, लेकिन चिड़िया उसकी आंखों से ओझल हो चुकी थी। शिकारी के सामने अचानक एक शेर आ गया और उसने उस शिकारी पर आक्रमण कर दिया। शेर ने शिकारी की जीवन लीला समाप्त कर दी। चिड़िया अपने परिवार के पास पहुंच गई। उसका बच्चा बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा था। माँ, यह जख्म तुम्हें कैसे हुआ? एक निर्दयी शिकारी ने। बेटा, मुझे चक्कर आ रहे हैं। एक बंदर ने झट से आकर कुछ जंगली लाभदायक जड़ी बूटियां चिड़िया को लगा दी। बेटा, तुमने कुछ खाया? हाँ हाँ खाया, बहुत कुछ खाया। बंदर मामा के साथ सच में बड़ा मजा आया।
बंदर भैया, मेरी सखी को बुलाओ, मेरे पेट में बड़ी पीड़ा हो रही है। बंदर ने दूसरी चिड़िया को, जो इस चिड़िया की सखी थी, को बुला लिया। वह चिड़िया को धीरे से साथ लेकर झाड़ी के दूसरी तरफ चली गई। सखी, मेरे प्राण अब नहीं बचेंगे। मैं इस बच्चे को जन्म देने वाली हूँ। मेरा तुमसे निवेदन है कि इन दोनों का हमेशा ख्याल रखना। तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम्हारे बच्चों का मैं पूरा ख्याल रखूंगी, अपने बच्चों की तरह पालूंगी। चिड़िया ने कुछ ही पलों के बाद एक प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया और हमेशा के लिए दुनिया को अलविदा कह दिया। चिड़िया की सखी और बंदर दोनों की आंखें नम हो गईं। चिड़िया का बड़ा बच्चा भी बहुत दुखी हो गया। उसे ऐसा लगा कि उसकी माँ दर्द के कारण सो गई है। बहुत सारे पंछी वहाँ आ गए थे। चिड़िया का बड़ा बच्चा फिर से अपनी माँ के पास पहुँच गया। मम्मी उठो, देखो बहुत सारे काका काकी हमसे मिलने आए हैं। हमारी छोटी गुड़िया को देखने आए हैं। तुम नींद भगाओ और इन सब का स्वागत करो। देखो छोटी गुड़िया भूखी है, उसे दूध पिलाना है। मम्मी, तुम कुछ बोलती क्यों नहीं हो? क्या मेरी किसी गलती से नाराज हो गई हो? बंदर मामा, आप ही मम्मी को समझाइए ना। बेटा, अब उन्हें सोने दो, बहुत जाग चुकी है। तुम यहाँ आ जाओ, देखो तुम्हारी गुड़िया तुम्हें बुला रही है। चिड़िया की सहेली उस छोटी सी चिड़िया बच्ची को दूध पिलाने लगी। बड़े बच्चे को भी उसने अपने पास बुला लिया। अब एक मौसी ने माँ की जगह ले ली थी। दोस्तों, ये बेजुबान पंछी किसी को कोई कष्ट नहीं देते। यह तो प्रेम से जीना चाहते हैं। इन्हें भी हमारी तरह जीने का हक है, खाने पीने घूमने टहलने का हक है और हमारी ही तरह खुश रहने का हक है। इनकी हत्या करना सबसे बड़ा पाप है। हमें सदैव जीवों पर दया करते हुए उन्हें सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए।